वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SAR सिविल सर्विसेज पर। RO ARO के लिए टेस्ट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शंस हैं वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। सही विकल्प है सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में की गई थी। इसके अनुयायी गुरु की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। सही विकल्प है बी, लॉर्ड कैनिंग। देखते हैं इसकी व्याख्या को। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए आंदोलन चलाया। उनके अथक प्रयास से 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? उपनिषद, गीता, आनंद मठ, भारत भारती। यह संकलित है आनंद मठ में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। अगला प्रश्न, अभिनव भारत का गठन किया था? खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने, BD सावरकर ने। यह किया था BD सावरकर ने। देखते हैं इसकी व्याख्या को। विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का गठन किया था, जिसका नाम बदलकर 1906 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? एक तरफ लेखक, एक तरफ उनकी पुस्तकें। वैलेंटीन सिरोल, इंडियन इट्टगल, रफीक जकारियादी, मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन अनरेस्ट, BD सावरकर, अनहैप्पी इंडिया। जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन बी, रफीक जकारियादी, मैन हु डिवाइडेड इंडिया। देखते हैं इसकी व्याख्या को। वैलेंटीन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा BD सावरकर द्वारा रचित पुस्तक द हिंदुत्व है। यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए, जकारिया होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरवाई पेज, लुई फिशर। यह था वेब मिलर। गांधी जी ने विदेशी पत्रकार वेब मिलर को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। प्रश्न नंबर 7, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। सही विकल्प है बी, बाल गंगाधर तिलक। देखते हैं इसकी व्याख्या को। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की नीतियों के विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेताओं पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया।
तिलक गर्म दल के नेता थे तथा संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्षधर थे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1947 ईस्वी का सदस्य नहीं था? लॉर्ड वेबल, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। जो नहीं था वह था लॉर्ड वेबल। देखते हैं इसकी व्याख्या को। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे तथा एवी अलेक्जेंडर एवं स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। लॉर्ड वेबल कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा के गठन को मान्यता दी गई। प्रश्न नंबर 9, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी। यह अपनाया गया 1950 ईस्वी में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना दिसंबर 1911 में की थी तथा उसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। प्रश्न नंबर 10, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वारन हेस्टिंग्स ने, वेलेजली ने। यह किया था कॉर्नवालिस ने। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 11, सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था? बंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। सही विकल्प है डी, सूरत अधिवेशन। सन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नरम और गर्म दलों के बीच मतभेद हो जाने से कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया, जो सन 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकजुट हुए। सन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। प्रश्न नंबर 12, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, रोलेट एक्ट के विरुद्ध। सही विकल्प है सी, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। देखते हैं इसकी व्याख्या को। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान नेटाल प्रांत की सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए बनाए गए कानून के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। भारत में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से नील कृषकों के पक्ष में शुरू किया, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 13, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, CR दास ने, महात्मा गांधी ने। यह रखा था दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में उठाया था। प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, फातिमा बीबी। यह थी सरोजिनी नायडू। विकल्प बी सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सरोजिनी नायडू को भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला राजदूत थी। स्वतंत्र भारत की सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रश्न नंबर 15, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? एरण के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के।
सही विकल्प है डी प्रयाग के। देखते हैं इसकी व्याख्या को। हरिसिंह द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। अब यहां से प्रश्न बन सकता है, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? हरिसिंह के द्वारा। में समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। समुद्रगुप्त ने उत्तरा पथ में 9 राजाओं के साथ साथ दक्षिणा पथ में 12 राजाओं को पराजित किया। उसकी वीरता के कारण ही वी.एन. स्मिथ ने उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। 16वां और अंतिम प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए.ओ. ह्यूम ने। स्कॉटलैंड निवासी ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में स्थापना की थी। यह एक उदारवादी अंग्रेज था। उन्होंने 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महासचिव पद पर कार्य किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, तब बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।